हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे दोस्त राकेश मंडल। आज हम लोग एक मज़ेदार क्लास करने शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सिटीजन्स के कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने शुरू कर देते हैं। आज हम लोग का डिस्कशन का विषय है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सिटीजन। सिटीजन्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, the constitution deal with the citizenship from article 5 to 11 under part 2। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन पे सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 के अंडर पार्ट 2 के अधीन डिस्कस किया गया है। However, it contain neither any permanent nor any elaborated provision in this regard। किसी भी तरह की कोई परमानेंट और इलाबरेटेड प्रोविजन नहीं था इस सिटीजन्स की बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट टाइम it only defines the provision who become the citizen of India। केवल ओनली टाइम आइडेंटिफाई किया गया था। आइडेंटिफाई सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम बैटरी खत्म हो गया है। it only identify it only identify the identify the person who become the citizen of India at its commencement। केवल मात्र तब परिचय किया गया था पर्सन को हु बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्होंने सिटीजन और नागरिक हुआ था इंडिया के एट इट्स कॉमेंसमेंट। इसका प्रारंभ से तभी हम लोग सिटीजन के रूप में उस लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जब उस टाइम जब ये चीज शुरू हुआ था इंडिया में। जैसे कि जब ये चीज शुरू हुआ था इंडिया में ऑन जनवरी 26 1950। 26 ऑन जनवरी में 1950 में जब शुरू हुआ था, तब इंडिया सिटीजन को आइडेंटिफाई का हम लोग स्टार्ट किया है। It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizen subsequently to its commencement। जब सिटीजनशिप की प्रारंभ हुआ था, तब कोई मेंशन नहीं था कैसे सिटीजनशिप अर्जन किया जा सकती है और कैसे सिटीजन हम लोग हराए जाती है और लॉस हो जाती है। उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था जब सिटीजनशिप के बारे में प्रारंभ हुआ था इंडिया में 1950 ऑन 26 जनवरी। It empower the parliament to enact law to provide for such matter। इट इन पावर यही चीज क्षमता प्रदान करती है पार्लियामेंट को टू टू इम्प्लीमेंट करने लॉ इम्प्लीमेंट करने का टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर, इस बारे में अदर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप के बारे में और अदर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप के बारे में यही प्रोविजन भारतीय पार्लियामेंट को क्षमता प्रदान करती है। According to the Parliament has enacted the Citizenship Act। पार्लियामेंट के अनुसार किया कर सिटीजनशिप अमेंडमेंट के एक्ट के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के
एक्ट 1950 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के पार्लियामेंट के अनुसार कार्यकर किया जाती है 1955 को। उसके बाद व्हिच हैज बीन अमेंड इन उसके बाद उसको अमेंड किया जाती है 1955 एक्ट को इन 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में इस एक्ट को अमेंड मैंने सेकेंड टाइम अमेंड किया। इतने टाइम इस एक्ट को हम लोग अमेंड किया है सिटीजन से रिलेटेड की बारे में। चलो दोस्तों देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा रुक जाए। According to Constitution, the following four category of person become the citizen of India at its commencement। जब भारत की संविधान के अनुसार जब भारतवर्ष में नागरिकता के विषय शुरू हुआ था, तब चार कैटेगरी था। उस चार कैटेगरी का पर्सन भारत का सिटीजनशिप पाया था। जब भारतवर्ष में नागरिकता का विषय शुरू हुआ था तब चार कैटेगरी का व्यक्ति भारत में चार चरित्र की व्यक्ति भारत में नागरिकता हुआ था। हमारा सिटीजनशिप प्रारंभ हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950 में। सिटीजनशिप प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में तो चार तरह के लोग हमारे देश में सिटीजनशिप हुआ था। पहला, ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड any one of the three condition। एक व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो पूर्ण करता है एक विषय if he was born in India, यदि वो भारत में जन्म हुआ, और if either his parent was born in India, और उसका मदर भारतवर्ष में पैदा हुआ। if he was been ordinarily resident in India, उन्होंने ऑर्डिनरीली साधारण के तौर पर भारत में बसवास किया फॉर 5 ईयर इमीडिएटली 5 ईयर में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले, सिटीजनशिप की जो प्रारंभ हुआ था उसके पहले उन्होंने 5 ईयर इंडिया में लिविंग किया, तो तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 के अनुसार उन्होंने उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। तो दोस्तों हम लोग इधर समझा है आर्टिकल 5 के तौर पर 5 के अनुसार कि फर्स्ट के कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है, प्रथमतः कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है उसको हम सिटीजनशिप तब दे सकते हैं आर्टिकल 5 के अनुसार। वही व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है तब हम उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। दूसरे और एक कंडीशन है कि उसका पिता और माता इंडिया में पैदा हुए तो उसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। और एक प्रोविजन है, he has been ordinarily resident in India 5 year immediately। उन्होंने 5 ईयर इंडिया में रहा है तो हम उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। इन्होंने 5 ईयर इंडिया में रहा है, हमारे देश में सिटीजनशिप की प्रस्तुति आरंभ होने से पहले उन्होंने 5 ईयर हमारे देश में रहा है तो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है आर्टिकल 5 के अनुसार।
ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, फोर कंडीशन में कहा था। दूसरा कंडीशन क्या है, ए पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कोई एक व्यक्ति इंडिया में आया है पाकिस्तान से, बिकम एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन होगी इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। उन्होंने और उसका पेरेंट और उसका ग्रैंड पेरेंट हुआ है इंडिया में, जब इंडिया भाग नहीं हुआ था। जब इंडिया भाग सॉरी जब ऐसे बोल सकते हो, जब इंडिया भाग होने से पहले, एंड ऑल्सो फुलफिल एनी एनी वन ऑफ टू कंडीशन, कोई एक कंडीशन उसको वो फुलफिल करता है, तो इन केस ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर इफ ही फुलफिल एनी कंडीशन इन, और एक कंडीशन क्या है, इन केस ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, उन्होंने भारत में आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले। ही हैड बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, उन्होंने साधारण के दौर पे बसवास किया इंडिया में सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, जब से वो माइग्रेट हुआ है इंडिया में तब से। और इन केस माइग्रेट टू इंडिया ऑन आफ्टर 19 जुलाई 1940, और इन केस उन्होंने माइग्रेट हुआ इंडिया से 19 जुलाई 1940 48, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ, इस दौर पे उन्होंने रजिस्टर किया है सिटीजन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बट ए पर्सन कुड नॉट बी सो रजिस्टर्ड ओनली, उन्होंने रजिस्टर्ड ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months preceding date of his application for registration। कोई पर्सन he had been registered as a citizen of India, but a person could be so registered only, उन्होंने रजिस्टर्ड किया if he had been resident in India for 6 months proceeding the date of application for माने और 6 months उसको उन्होंने रहा है इंडिया में प्रोसीडिंगली डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। तो दोस्तों इधर हम दूसरे कंडीशन में क्या दिया है कि दूसरे कंडीशन में बोला है कि कोई एक व्यक्ति भारत में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत में आया है, तो वो भारत की सिटीजनशिप हो सकता है। उसके क्षेत्र में कुछ कंडीशन है कि कैसे कैसे कंडीशन है, जैसे कि उसका पेरेंट को इधर में रहना होगा, उसका पेरेंट और उसका ग्रैंड पेरेंट, कोई भी व्यक्ति इधर में पैदा हुआ तो उसको अनडिवाइडेड इंडिया, जब भारत के भाग नहीं हुआ था तब उसका पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट इधर रहा है, तो तब उसका सिटीजनशिप मिल सकता है। और एक कंडीशन की, इन केस ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर जुलाई 1940 से पहले उन्होंने भारत में आया है, he had been ordinarily resident in India since date of his migration, जब से वो ordinarily रहा है माइग्रेशन के बाद। और in case he migrated to India on after July 1940, he had been registered as a citizen, और के अगर उन्होंने 1948 के बाद 48 से आगे आके इधर में रजिस्टर्ड किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो उसको भी नागरिकता मिल सकता है। बट ए पर्सन कुड नॉट बी रजिस्टर ओनली इफ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, रजिस्टर आर्टिकल 6। उसके बाद हम लोग और एक कंडीशन डिस्कस करते हैं। ये पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम डेट आफ्टर मार्च 1, कोई एक व्यक्ति माइग्रेट हुआ पाकिस्तान में आफ्टर मार्च से पहले 1947 आगे
but later turned India for resettlement, which could be become an Indian citizen. उन्होंने रिटर्न इंडिया में ये पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, कोई एक व्यक्ति पाकिस्तान में गया है फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1940, बट ही रिटर्न टू इंडिया और रीसेटलमेंट, उन्होंने फिर इंडिया में आया है तो उसका सिटीजनशिप हो सकता है और इंडिया में वो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। इस तारीख से पहले उन्होंने सिटीजनशिप उन्होंने पाकिस्तान में चला गया, फिर उन्होंने इस तारीख से पहले रिटर्न आ गया तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। फॉर दिस he had to be resident in India for 6 months preceding date of his application relation, और एक कंडीशन है कि he had to be resident, उन्होंने रेसिडेंट लिया है इंडिया में फॉर 6 मंथ के प्रोसीडिंग में द डेट ऑफ एप्लीकेशन से फॉर रजिस्ट्रेशन, आर्टिकल 7 की दौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं। दूसरे लास्ट क्राइटेरिया क्या है, ये पर्सन हु और एनी और हुज पेरेंट, ये पर्सन हु और एनी और हुज पेरेंट or grandparent was born undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become a citizen। कोई एक व्यक्ति उसका पेरेंट और उसका ग्रैंड पेरेंट इधर में पैदा हुआ है इंडिया अनडिवाइडेड होने से पहले, बट वो व्यक्ति बाहर में रह रहा है, he will be citizens of India if he has been registered as a citizen। यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है भारतीय सिटीजनशिप के लिए बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया कंट्री में ऑफ द रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक और काउंसिलर उन्होंने किया है तो उसका सिटीजनशिप मिल सकता है। वेदर बिफोर और आफ्टर द कॉन्सीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आरंभ होने से पहले द प्रोविजन कवर द ओवरसीज इंडिया हु में वांट टू एक्वायर, कोई ओवरसीज इंडियन को जो में एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल 8 के अनुसार वो ओवरसीज इंडियन भी सिटीजनशिप मिल सकता है। इस 4 तरीके से हम लोग सिटीजनशिप इंडिया में पा सकती हूँ। लास्ट टू सम अप करके हम लोग आते हैं, दिस प्रोविजन डील विद द सिटीजनशिप, इस प्रोविजन सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया है। पहला क्या वो पर्सन डोमिसाइल इंडिया, पर्सन का इंडिया के डोमिसाइल होना चाहिए। पर्सन माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, कोई पर्सन माइग्रेट हो रहा है पाकिस्तान से, पर्सन माइग्रेट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई पर्सन जा रहा है लेटर रिटर्न तो उसके बाद रिटर्न आ रहा है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, कोई पर्सन इंडिया में इंडिया के अधिवासी है लेकिन आउटसाइड में रह रहा है तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकता है। The other constitutional provision with the respect to the citizen are the follow, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहा है सिटीजनशिप के बारे में। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो सकती है और बी डिमांड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और कोई सिटीजन की डिमांड नहीं कर सकती है। इफ ही हैज voluntarily acquired the citizenship of foreign state, कोई स्टेट में voluntarily सिटीजनशिप अर्जन कर लिया है तो उस व्यक्ति का सिटीजनशिप नहीं रह सकता है इंडिया में। दूसरा टाइप, एवरी पर्सन को जो हु इज और डिमांड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन को प्रत्येक व्यक्ति जिसको डिमांड रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की shall continue to be such citizens subject to person
of any law made by parliament आर्टिकल एवरी पर्सन डिमांड करता है उस बारे में पार्लियामेंट आर्टिकल 10 के आधार पर डिस्कस किया है। Parliament shall have the power to make any provision। पार्लियामेंट का पावर रहा है मेक करने का, प्रोविजन मेक करना विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन नागरिकता अर्जन के लिए और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन नागरिकता अर्जन करने के और लॉस करने के लिए पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है। ऑल मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप सिटीजन को सभी विषय के बारे में सिटीजनशिप की सभी की विषय के बारे में पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है। कौन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, कौन सिटीजनशिप लॉस कर सकती है, आर्टिकल 11 के दौर पर हम डिस्कस कर सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 the Citizenship Act provide for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution। Citizenship Amendment Act में बोला है कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करता है और कैसे सिटीजनशिप लॉस करता है आफ्टर द कमेंसमेंट सिटीजनशिप प्रारंभ होने से पहले। दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड सो फार 80 टाइम। इस 1955 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वही एक्ट 8 टाइम अमेंडमेंट हुआ बाय द फॉलो। पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उस एक्ट का 1957 में, 1960 में एक बार अमेंडमेंट हुआ रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1985 में हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1986 में हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1993 में हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ। सॉरी, इधर मैं थोड़ा गलत बोल दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ एक बार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में एक बार हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक बार हुआ। Originally, the Citizenship Amendment Act 1955 also provide for the Commonwealth citizenship। Originally, Citizenship Amendment also provide करता है Commonwealth citizenship के तौर पर, but provision was repealed by Citizenship Amendment Act। सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है उसको रिप्लेस किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो दोस्तों आज हम लोग इस तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको हमारे क्लास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप सब लोग अच्छे रहेगा। थैंक यू दोस्तों।